हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलिवेशन एंगल और आपका डिप्रिसिएशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो आज इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एक मीनार की ऊंचाई दिया है, हमें हाइट दिया है 100 × √3 मीटर है। मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो ऑप्शन ए बोलता है 60 डिग्री, ऑप्शन बी बोलता है 30 डिग्री, ऑप्शन सी बोलता है 120 डिग्री या ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जाएगा 60 डिग्री। आपको क्या किया है, एक मीनार का हाइट दे दिया 100 × √3 मीटर। तो लिखते हैं माना पी क्यू दी गई मीनार है जिसकी ऊंचाई 100 × √3 मीटर है। ये आपका पी और क्यू ये दोनों क्या है, मीनार की दी गई ऊंचाई का है और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई। फिर बोलता है माना पी से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु आर, यहाँ पे पी से 100 मीटर दूरी, यहाँ पे आर बिंदु है, जिससे बोलता है उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है, बनाना है, क्या है दिया है, थीटा। तो एंगल पी आर क्यू मतलब एंगल ये आपका पी आर क्यू, तो ये कितना बना रहा है, थीटा डिग्री बनता है। तब आपका होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है और बेस आपका क्या है, पी आर है। तो पी क्यू की वैल्यू आपका क्या है 100 × √3 और पी आर की वैल्यू क्या है 100। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा। तो यहाँ पे आ गया √3। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू आपका कितना आया यहाँ पे √3। तो √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 60। अब यहाँ से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया 60 डिग्री, जो कि हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी समय सूर्य का उन्नतांश यानी कि एलिवेशन 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खड़े खंबे की परछाई आपको दिया 100 मीटर लंबी है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बोलता है 50 मीटर होगा, ऑप्शन बी बोलता है 50 √3 मीटर होगा, ऑप्शन सी बोलता है 100 √3 मीटर होगा या ऑप्शन डी 100 मीटर यानी कि 100 मीटर होगा। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा 100 √3 मीटर होगा। अब कैसे होगा तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका बी पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, सन है, सूरज है, ठीक। यहाँ पे ए बी सी एक आपका क्या है, त्रिभुज बनाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है ए से बी जो आपका है ये खंबा क्या है, खंबे की हाइट है, ठीक, x मीटर हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसी प्रकार ए से सी की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसकी क्या बनती है, परछाई बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ परछाई जो कि 100 मीटर है और यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए। अब आपसे पूछता है इस x मीटर की वैल्यू क्या निकलेगा। तो देखिए माना खंबा ए बी तथा इसकी परछाई ए सी है, तब ए सी इक्वल टू आपको 100 मीटर दिया है और एंगल ए सी बी इक्वल टू आपको 60 डिग्री दिया है। तब हम एज्यूम कर लेते हैं माना ए बी इक्वल टू x मीटर जो कि आपका हाइट है खंबे का। तब आपका क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ए बी का मतलब आपका क्या हो गया, लंब, और ए सी का मतलब हो गया बटे में आधार। तो लंब बटे आधार मतलब ये tan थीटा का सूत्र लगा। तो थीटा का जगह में हम क्या रखेंगे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रख दिए यहाँ पे। अब ए बी की वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, तो x माना है तो यहाँ पे x वैल्यू पुट कर दिए। ए सी की वैल्यू हमें क्या दिया है, तो 100 मीटर दिया, तो यहाँ पे 100 मीटर पुट कर दिए। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, तो यहाँ पे √3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिवाइड में 100 है, इधर जाके क्या करेगा, इंटू होगा। तो √3 से इंटू करेगा तो 100 √3 हो जाएगा और ये आपका इधर केवल x रहेगा। तो x इक्वल टू आपका हो गया 100 √3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि खंबे की जो हाइट है, ऊंचाई है 100 √3 मीटर है, इस x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नतांश यानी कि एलिवेशन 45 डिग्री से क्या होता है, 30 डिग्री हो जाने पर एक
ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है 9 मीटर है, ऑप्शन सेकंड बोलता है 13 मीटर है, ऑप्शन थर्ड बोलता है 5√3 + 1 मीटर है, ऑप्शन फोर्थ बोलता है 5 × √3 - 1 मीटर है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा 5 + √3 + 1 होगा। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले देखिए क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, 45 डिग्री का एलिवेशन बन रहा था। अब क्या हुआ, वो 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया और 10 मीटर दूर जा कर के 30 डिग्री का एलिवेशन बनाता है, एंगल बनाता है, उन्नयन कोण यहाँ पे बनाता है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि ये जो हाइट है, ठीक है, खंबे की हाइट है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना खंबा ए बी है, ठीक, ये जो ए और बी है यही आपका खंबा है और ये उसकी एच क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है। ए सी एवं ए डी इसकी परछाई है। ये ए और सी और यहाँ से आपका ए से लेकर के डी तक ये दोनों पॉइंट आपका क्या है, इस खंबे की परछाई है। फिर बोलता है एंगल ए सी बी = 45 डिग्री जो हमें दिया हुआ है। तो एंगल आपका ए हो गया यहाँ पे सी और ये आपका बी 45 डिग्री। फिर आपका बोलता है एंगल ए डी बी = 30 डिग्री। तो ए यहाँ पे डी और ये बी जाएंगे तो यहाँ पे ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, माना ए बी = h मीटर, जो कि मैंने यहाँ पहले बताया h मीटर इसको मान लिए, तथा ए सी = x मीटर। ये वाला हमें नहीं पता है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे परछाई जो बन रहा है उसका मान नहीं दिया है तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि सी डी = 10 मीटर। सी से डी जो हम जाएंगे तो उसका क्या है, 10 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, तो ये 10 मीटर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए tan थीटा का हम सूत्र लगाते हैं इस त्रिभुज में, इस वाले पूरे त्रिभुज में ए बी सी में tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो आपका बन गया x/h, ठीक है, जो कि आपका tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री रख दिया। x/h क्या हो गया, लंब बटे आधार के फॉर्म में। tan 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो x/h की वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया है। तो मतलब x जो यहाँ पे बटे में है वो इधर जाके = में हो जाएगा। तो x आपका क्या होगा, h के बराबर होगा और h आपका क्या होगा, x के बराबर होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं x + 10 के बारे में। ये जो x था इसमें 10 आप पूरा ले लेते हो तो ये पूरा डिस्टेंस a से d तक का आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस जाएगा h, ठीक। तो देखिए x + 10 अपॉन में h। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, cot 30 डिग्री। यहाँ पे क्या ले लिए हैं, cot 30 डिग्री ले लिए। cot क्यों 30 डिग्री ले लिए, क्योंकि tan का अपोजिट कौन होता है, cot होता है। क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो थीटा की वैल्यू 30। अब इसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 हो गया, ठीक है। तो √3 यहाँ पे आ गया, किसके बराबर है, x + 10 अपॉन में h के बराबर है। तो ये h यहाँ पे डिवाइड कर रहा है x + 10 में, यहाँ पे आके क्या करेगा, इंटू करेगा, तो √3 × h हो गया और इधर क्या, x + 10 हो गया। तो x + 10 = हम लिख सकते हैं √3h। अब हम पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं कि x = h होता है, तो यहाँ पे इस x की जगह में हम क्या रख दिए हैं, h। तो h + 10 हो गया √3h। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमको इस h की वैल्यू फाइंड करना है। ये h क्वेश्चन में हमें यही पूछा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे h यहाँ पे प्लस कर रहा है 10 के साथ, इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हुआ है वो माइनस किया है, ठीक, और h को कॉमन निकाल लिया। तो √3 - 1 कोष्टक बंद करेंगे, h यहाँ पे कॉमन हो गया, दोनों तरफ था। = के यहाँ पे केवल 10 बचा था तो यहाँ पे ये 10, ठीक। अब देखिए h यहाँ पे क्या कर रहा है, अब h को लिखते हैं और यहाँ पे ये 10। अब ये जो h के साथ √3 - 1 यहाँ पे इंटू कर रहा है 10 की तरफ, वो बराबर की इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये जो नीचे आपको √3 - 1 दिख रहा है वो डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब वो होता है हर में जो भी संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके हम ऊपर नीचे अंश और हर में इंटू कर देते हैं। इसलिए इंटू करते हैं ऊपर और नीचे, ताकि आपका मैथमेटिकली मान पे फर्क ना पड़े और हमारे जो आंसर चाहिए हमें जो बनाना है वो मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए √3 - 1 ये नीचे है और √3 + 1 नीचे है। ये आपका a + b a - b का फॉर्मूला क्रिएट करेगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो 5 √3 + 1 आ जाएगा।
अब बात करते हैं हमारा न्यू टॉपिक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन है क्या, भिन्न क्या है। तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, ठीक है, वो आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाता है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न या फ्रैक्शन कहलाएगा। जहाँ p को भिन्न का क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, तथा q को भिन्न का हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे 7/5 एक भिन्न है जिसमें 7 आपका क्या है, भिन्न का अंश है, तथा 5 आपका क्या है, भिन्न का हर है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं, भिन्नों के प्रकार किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहला आपका डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, वैसा भिन्न जिनके हर 10 या 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो 3/10, 6/100, 5/1000, इस तरह से आपका 10 की घात के फॉर्म में रहेगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न कहलाएगा। अगला है आपका उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिनके अंश हर से कम होते हैं उचित भिन्न कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका अंश की वैल्यू कम है, हर ज़्यादा है, 3/9, 4/7, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। फिर आपका अनुचित भिन्न है इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए वैसा भिन्न जिनके अंश हर से अधिक होते हैं, इस बार क्या है, अंश अधिक होगा, हर कम रहेगा। तो 9/7, 10/3, तो 9 ज़्यादा है 7 से, 10 ज़्यादा है 3 से, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अगला पॉइंट है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं, कैसे कैसे करके तुलना करते हैं। तो पहला जो आपका भिन्न को क्या बनाएंगे, दशमलव बनाएंगे। दूसरा आपको भिन्न का हर को समान करेंगे नीचे वाले बटे वाले भाग को। तो फर्स्ट पे बात करते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा भिन्नों की तुलना करनी हो, ठीक है, तब उन्हें दशमलव के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करके उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, तो 1/2 को भाग दे देंगे, ठीक है, 2/4 को भाग दे देंगे, तो जो दशमलव में आएगा उससे फिर हम चेक करेंगे किसको बड़ी कहना है, किसको छोटी कहना है। क्वेश्चन में आपसे जिस तरह से पूछेगा कि इनमें बड़ी बताइए, छोटी बताइए, तो वो। दूसरा है आपका भिन्नों का हर समान करके। प्रश्न में दिए गए भिन्नों में सभी भिन्नों के हर का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेकर उनके हर को क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। फिर उनके अंशों की तुलना कर लेते हैं। जब आपका नीचे वाला समान हो गया, हर समान हो गया, तो आपका क्या होगा, ऊपर जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं दो भिन्नों के बीच। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 भागित 1/2 प्लस 1/3 भागित 2/3 प्लस 1/3 भागित 4 का मान है। ऑप्शन ए बोलता है 12 सही 4/7, ऑप्शन बी बोलता है 7 सही 3/12, ऑप्शन सी बोलता है 4 सही 7/12, या ऑप्शन डी 12 सही 3/7। तो देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 4 सही 7/12। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए 2, ये जो आपका डिवाइड है, इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 है वो आपका 2 हो जाएगा, प्लस फिर आपका 1/3 वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 2/3 था वो 3/2 में आ जाएगा, प्लस आपका क्या हो गया 1/3। अब यहाँ पे भाग 4 दिया है तो हम इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/4 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 आपका 4 हो गया, यहाँ से 3 कट गया, तो आ गया आपका 1 और ये 2, 1/2 प्लस अब आपके यहाँ पे क्या हो गया, 1 का × 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 का × 4 से करेंगे तो 12। फिर हम हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 48 + 6 + 1 आता है। इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 55/12। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 सही 7/12। अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1 फिर बटे में 2 प्लस फिर 1/3, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए बोलता है 60/10, ऑप्शन बी बोलता है 7/9, ऑप्शन सी बोलता है 3/7, या ऑप्शन डी 10/7। तो देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा ए नंबर जाएगा 7/10। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/में 1 प्लस 1/में 2 प्लस 1/3। तो सबसे पहले ये नीचे वाले बटे को हमको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। तो ये 2 प्लस 1/3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आता है 7/10।
3। अब यहाँ पे बाकी को वैसे ही उतार देना है आपको। फिर यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे बटे में आपका ये 7/3 है, तो जब ये आपका पलटेगा तो 3/7 बन जाएगा, और यहाँ पे बाकी चीज़ 1/1 प्लस सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे, इस 3/7 में प्लस कर लेंगे, तो एलसीएम लेकर के 7 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस का 3/7 और ऊपर में 1 वैसे ही रहेगा। फिर जब आप इसको जोड़ेंगे तो 10/7 आएगा और ऊपर में आपका 1 रहेगा। तो जब आपका 10/7 है, जब आप इस कन्वर्ट करेंगे तो आपका 7/10 आएगा, जो यही आपका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पे हमको 4 दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है, भिन्न का, उसमें से हमको बताना है कौन सबसे छोटा है। तो 8/15 होगा, 14/33, 7/13 और 11/13 में हमें बताना है कौन सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए बोलता है 14/33, ऑप्शन बी बोलता है 8/15, ऑप्शन सी बोलता है 7/13 या ऑप्शन डी 11/13। तो इसका जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए जाएगा 14/33। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 8/15, इसको जब आप क्या करेंगे, भाग देंगे तो 0.5333 आता है। इसी तरह 14/33 को अगर आप भाग देते हैं तो 0.42 आएगा। 7/13 को आप भाग देंगे तो 0.538 होगा, और 11/13 को भाग करेंगे तो 0.846 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, तो 0.42 है। तो 0.42 वाला किसकी वैल्यू बन रही है, 14/33। तो हम लिखते हैं इसलिए सबसे छोटी भिन्न 14/33 होगा, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर बटे में 0.288 का मान बताइए। ऑप्शन ए बोलता है 6, ऑप्शन बी बोलता है 5, ऑप्शन सी बोलता है 4 या ऑप्शन डी 1 होगा। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 5। तो देखिए इसका आंसर कैसे आ रहा है, तो क्वेश्चन में हमको दिया 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर बटे में 0.288। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह हम इसको क्या कर दिए, कन्वर्ट कर देंगे। अब आपका जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 0.288 आएगा। और यहाँ पे बटे में आपका ये वैसे ही रहेगा 0.288 और 0.288 ऊपर नीचे आपका अंश और हर में तो कट जाएगा, बचेगा आपका 5। तो ये आपका आ गया 5, जो कि आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो ऑप्शन ए बोलता है 15/14 को, ऑप्शन बी बोलता है 4/7, ऑप्शन सी बोलता है 7/8 या ऑप्शन डी 1/2। तो इसका जो आपका आंसर होगा सी नंबर जाएगा 7/8। तो देखिए इसका जो आपका सॉल्यूशन है, माना भिन्न जो आपका है 4/7 का x भाग अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 सही 1/14 आता है। तो ये 4/7 पहले से, उसमें आपको 4/7 का x भाग जोड़ना है। तो ये 4/7 इंटू उसका कौन सा भाग, x भाग। x आपका 0.21 कुछ भी हो सकता है, तो हम देखेंगे। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 सही 1/14 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4/7 और यहाँ पे भी 4/7 दो जगह है, तो हम इसको कॉमन निकाल लिए। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा, तो 1 + x हो गया। और इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14 और 1 यहाँ पे 15 हो गया, तो 15/14 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4/7 यहाँ पे इंटू कर रहा है 1 + x से, बराबर की इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1 + x = 15/14 वैसी इंटू जो आपका 4/7 था वो आपका 7/4 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से ये 14 कटेगा, तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा। अब ये 2 और ये 4 को जब ऐड करेंगे आप, इंटू करेंगे तो 8 आएगा, तो 15/8 यहाँ पे आ गया। अब x = आपका क्या हो जाएगा, 15/8 जो ये है। अब इस x में जो ये आपका 1 प्लस हो रहा था, बराबर की इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। तो 15/8 - 1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/8। तो x की वैल्यू क्या होगा, यही। तो इसी को आप अगर क्या करेंगे, 4/7 में ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 सही 1/14 आंसर आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है,
आज ही मैंने इसको क्रिएट किया है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि जिसमें क्या है, जितने पॉली वाले हैं तैयारी कर रहे हैं सब साथ में आकर के अपने डाउट को एक दूसरे से पूछ सके। तो जिनको भी अगर इंटरेस्ट हो, ज्वाइन करना हो, तो आप देख लीजिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन को। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।